गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सब लोग। यहाँ पे गेस्ट आते हैं। हमारे यहाँ पे सिनेपोलिस है, स्टार सिनेमा है, बराबर ये थिएटर के लिए आते हैं। तो एक हमारा मॉल का नाम है हाई स्ट्रीट मॉल, फिर एक हाईलैंड कॉरपोरेट ऑफिसेस है। तो ये कॉरपोरेट सर्विस हमको देना होता है। इस परिसर में जितने भी ऑफिस है उनको हमको कौन सा सर्विस देना है? कॉरपोरेट ऑफिसेस है, यानी स्टैंडर्ड 1 लेवल के ऑफिस होते हैं यहाँ पे। इसके लिए नाम दिया गया हाईलैंड कॉरपोरेट ऑफिस, समझ गए? तो वो हिसाब से उनको सर्विस देना रहता है। बाहर से कोई आता है चंदा मांगने के लिए, हमें अगर पता चलता है कि किस काम के लिए आते हैं, हमारे पास रजिस्टर रखा है ना, विजिटर रजिस्टर रखा है, तो वो रजिस्टर में उनका एंट्री होना चाहिए। आपको लगता है कि वो किस काम के लिए आए, आपको लगता है कि वो नए हैं, आप सवाल करो। सवाल का जवाब उनके तरफ से आना चाहिए, चाहे डे में हो या नाइट में हो। आप जहाँ पे काम करते, कोई भी एक शख्स अंदर घुसता है, इस परिसर में आ जाता है, चाहे वो एंट्री हो, एग्जिट हो, या मॉल एंट्रेंस हो या कॉर्पोरेट, वो शख्स आता है, वो कौन से हिसाब से आता है, ये आपको उनका माइंड, उनको देख के, उनकी आंखों को देख के तय करना चाहिए कि आपको ये बंदा नया है और ये काम करने के लिए कोई गलत काम करने के लिए भी आया होगा। तो आप उनको पहले विश करो। विश तो हर एक गेस्ट को हमको करना है यहाँ पे, मगर उसके साथ अगर जेंट्स है तो उनकी बॉडी को देखो, उनके मुख को देखो। कोई दारू पिया हुआ भी अंदर आता है, फिर बाद में हमारे पास ऊपर से कंप्लेंट आ जाती है, समझ गए? तो ये बात करने के लिए हमको उनके पास ज़रूर जाना है, चाहे वो बाइक पे आया हो या कार से आया हो, वो कहीं पार्किंग से उतरा हो, हमारे लिफ्ट के सामने आया हो, हमारे कॉरपोरेट सेंटर में हमारे सामने आया हो। हमको उनको छोड़ने से पहले चेक करना ज़रूरी है, बराबर है? यहाँ पे चाहे डे हो या नाइट में 2 बार इंसिडेंट हुआ, दारू पी के लोग कहाँ पे आते हैं? ऊपर मूवी देखने के लिए आते हैं, फिर बाद में बतंगड़ करते। कल भी ऐसे ही हुआ, समझ रहे हो आप लोग? कल भी ऐसे हुआ। हमने क्या किया? हमने उनको छोड़ दिया। हमारा सिक्योरिटी गार्ड ने उनको क्या किया? छोड़ दिया, उनके साथ चला गया। मगर इतनी ज़रूरत नहीं है, आप उनको बोलिए यहाँ पे बैठिए सर, हमारे सर आपसे बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं। ऐसे कोई भी बहाना बना के उनको रुका के रखो, हम तय करेंगे कि वो सही है या ज़्यादा कुछ हो रहा है, बराबर? बातों में लगाओ, कम से कम हमें फ़ोन करो और बुला लो तुरंत, बराबर? कुछ हो रहा है तो आप अपने तरफ से कोशिश जारी रखो, ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दो, लेकिन बातों में तो लगाओ और कम से कम बात तो करवाओ, या बैठने के लिए बोलो। वो ऊपर जाएंगे, फिर बाद में अच्छे गेस्ट आते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है। फिर माहौल को तमाशा बतंगड़ नहीं बनाना है, सुरक्षा रक्षक का काम है, उनको साइड में ले लो। कोई अगर गलत काम करता है तो ये हम उनको चिल्लाएंगे, वो हमको चिल्लाएंगे, या चिल्लाने से झगड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको डरने वाले नहीं है। पुलिस को डराया जाता है, पुलिस डराते हैं, उनको देख के वो डर भी जाते हैं, मगर हमें देख के नहीं डरेंगे। तो हमारे लिए हमारे पास सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो उनको देख के तो कम से कम डरेंगे। हम भी देखेंगे कि आदमी कैसा है, समझ रहे हो? तो वो हिसाब से हम उनको एक तो मीठा बात करके किसी को हमको समझाना होता है, और एक कड़क आवाज़ में समझाना होता है। लेकिन हम पूरे पब्लिक में हम लोग नहीं कर सकते ये चीज़ें, तो कहीं साइड में ले लो, उनको साइड में करो, साइड में चुपचाप उनको बाहर लेके जाओ, कंधे पे हाथ रखो, या उनसे बात करके बातों में लगा के उनको बाहर ले लो, और फिर बाद में ये करो। मगर जहाँ पे थिएटर है, जहाँ पे ऑफिस है, उस गली में उनको वहाँ से, उस जगह से
ऑफिसेस है जहाँ पे लोकल जगह अलग है, बराबर के ऑफिसेस है, उनके सामने वहाँ तमाशा नहीं होना चाहिए, उनको एक कॉर्नर में ले लो। समझ गए? ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए चेकिंग करने के वक्त। समझ गए आप सब लोग? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? जान की रक्षा करना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। पता चलता है कोई कहीं पे भी स्पीडिंग करता है, कहीं कोई पे सिगरेट पीता है, नीचे डालता है, तो इस परिसर की सुरक्षा कैसे करोगे आप? आपको साफ सफाई नहीं करना है, मगर जो गंदा करता है उसको रोकना तो है कि नहीं? कोई पान गुटखा तंबाकू खा के थूकता है, इस परिसर को गंदा करता है, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? उसे रोकना चाहिए कि नहीं? अगर आपको लगता है आपको उनसे बात करना है, उनके हाथों में सिगरेट है, उनके हाथों में रैपर है, यानी कुछ खा रहे हैं, उसका प्लास्टिक का थैली हो जो रहता है, उनका बॉटल रहती है, पीते हैं, बराबर कि नहीं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी, जो चीज़ वो खाने के बाद वहीं पे रखा जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उनसे बात करो आप लोग। लक्ष्मीकांत, उनसे बात करो, बात करके उनको बताओ, गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? हाँ सर, क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, खाने के बाद डब्बे में डालो, फेंको मत, डब्बे में डालो, गटार बिटार में डालना नहीं है। ये बात अगर आपके मुंह से अगर बोलते हो, कितना बोलना है हमको? गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप सर? बराबर उनसे जवाब आएगा। फिर उसके बाद में हमको क्या बोलना है? क्या बोलना है? सर सिगरेट पीने के बाद, खाने के बाद ये सामने डब्बा है वहाँ पे डालिए। आपको दिखता है पार्किंग में, आप जितने लोगों को बोल सकते हो उतने लोगों को बोलना है, जितने लोगों को देखते हो उतने लोगों को बोलना है, और वो अगर सुनते हैं तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है। समझ लो लक्ष्मीकांत, आप उस पोस्ट पे रहते हो, कोई भी हो, एग्जिट गेट पे रहता है, कोई आ जाता है जाता है, चीज़ों को ध्यान से देखो। इस परिसर की सुरक्षा सिर्फ माल मत्ते से भी करना है और साफ सफाई से भी करना है। कोई गंदगी करता है तो उसको रोकना भी है। आपको लगता है यहाँ पे कोई खाना खा रहा है, बराबर कि नहीं? कट्टे पे सब लोग स्टिकर चिपका रहे हैं, देखे हो आप लोग? गेट से नाइट में ज़्यादा करके काम हो जाता है। आपको राउंड मारना है, उस जगह पे आप कॉर्पोरेट पे जाके बैठ जाते हो, वो जगह पे जाना नहीं है। वर्मा वहाँ पे रहता है एग्जिट गेट पे, एग्जिट गेट से मॉल एंट्री और एंट्री एग्जिट गेट जो है वहाँ पे रहो, वहाँ पे आदमी दिखाई देगा आपको। आप देखते हो कि जहाँ जहाँ पे पिलर है वहाँ पे सब साइनेज चिपकाया गया है। समझ गए? क्या चिपकाया गया है? साइनेज चिपका गया। तो वो चिपका के रहना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी गलती है। अगर हम सामने रहेंगे, कम से कम जाने वाले आने वाले हमको क्या करते हैं? हमको देखते और डर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? डर पैदा। तो डर पैदा सिक्योरिटी का होना चाहिए। सिक्योरिटी को डर नहीं लगना चाहिए, सामने वाले को डर पैदा होना चाहिए कि यहाँ पे सुरक्षा रक्षक तैनात है। हमारे यहाँ पे इस प्रीमाइस केस की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से सुरक्षा रक्षक को तैनात किया गया है और हाउसकीपिंग को तैनात किया गया है। तो ये दोनों हमारी प्रॉपर्टी है। आप लोग समझ गए? इस प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने के लिए हमको रखा गया है। साफ सुथरा परिसर भी रहना चाहिए, इसके लिए हमको यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग हर एक बंदा ये सोच के चलना चाहिए। जहाँ से हम लोग गुजरते हैं, आपको दिखाई देता है ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये दिखाई देता है आपको फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे जाता है। हमें ये गेट चेक करना चाहिए, सील चेक करना चाहिए, सील है कि नहीं। समझ गए? नहीं तो जहाँ पे रखा गया है
वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो हम क्या करेंगे? अगर ये प्रेशर इसका डाउन है, क्या होगा? सील लगाया हुआ है, क्या होगा? क्या बताओगे? यहाँ पे प्रेशर डाउन है और सील लगाया हुआ है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें रख के मतलब नहीं है, हमें इसको वापस रिफिल के लिए भेजना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रेशर डाउन है। ऐसे बहुत सारे हमारे परिसर में जहाँ जहाँ पे रखा हुआ है उसको देखो, जहाँ से हम गुजरते हैं वॉशरूम के लिए उसको देखो, समझ गए? कभी कभी क्या होता है कि सील टूटा रहता है और ये प्रेशर भी डाउन रहता है, लेकिन वहीं पे वो फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा रहता है, समझ गए? तो क्या होगा? उसका काम नहीं होगा, वो हमें इस्तेमाल करने को नहीं मिल पाएगा जब आग लगेगी तब। तो इसके लिए हमें खबरदारी रखनी है, जब जब ये होता है उसको साइड में हमें लेबर गेट पे लाके रखना चाहिए, बराबर कि नहीं? कहीं पे इंसिडेंट होता है, कोई चुपके से उसका इस्तेमाल भी किया करके रखता है और वो अब पड़ा रहता है, पाउडर भी निकाल के साफ किया जाता है। वही तो बोलता हूँ ना, हमने हर फायर एक्सटिंग्विशर को देखा नहीं है। जब जब मैं देखता हूँ दूसरे माले पे 2-3 मिले मुझे ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैं लाके रख दिया। अभी यहाँ पे सील लगा हुआ है, आप समझ रहे हो ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, सील लगा हुआ है, मगर इसका प्रेशर अगर डाउन है तब हम, और इसका क्या है? रिफिलिंग डेट, यानी ये रिफिल कब किया गया है? 18 मार्च 2023 को, बराबर? 18 मार्च 2023 को और 17 मार्च 2024 तक इसकी वारंटी है, बराबर? अगर ये सील लगा हुआ है और अगर प्रेशर डाउन है तो वो हमें क्या करके दे सकता है? रिफिल करके वापस दे सकता है। इसके लिए जब जब इस तरह से आप देखते हो फायर एक्सटिंग्विशर जिसका सील निकला हुआ है या सील लगा हुआ है और प्रेशर डाउन है, तो हमें क्या करना है? रिफिल के लिए भेजने के लिए हमको लेबर गेट पे लाके रखना है। ध्यान रहेगा आपका जहाँ जहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, ये हमारे पास क्या है? कैनवास होस पाइप है। क्या है? होस पाइप है। पांडे, नाइट में आप रहते हो, पूरा नाइट आपको घूमने के लिए, सुपरवाइजिंग के लिए रखा गया है। आप एक जगह पे बैठ के फोन पे नहीं लगे रहना है, समझ गए? आपको बताया मैंने फायर होस बॉक्स कितने हैं? अरे 40 क्या 42? अरे 41 तक नंबर है हमारे। कितने? 41 में से कौन सा मिसिंग है? एक नंबर मिसिंग। अरे एक नंबर यहाँ पे है। एक नंबर नहीं, 8 वही 8 नंबर। हाँ 8 नंबर, बराबर ना? कहाँ पे है वो 8 नंबर? इधर है मैनेजमेंट ऑफिस, आनंदी ऑफिस, आनंदी के और मैनेजमेंट ऑफिस के बीच में था वो 8 नंबर। यहाँ से शुरुआत होती है 1 नंबर। आपको क्या करना है? फायर होस बॉक्स में कितना सामान रखा रहता है? कौन बताएगा? क्या रहता है? ब्रांच पाइप, कैनवस 2 क्या रहता है? कैनवस पाइप कितने रहते हैं? कैनवस पाइप 2 और ब्रांच पाइप 1। ब्रांच पाइप 1 और क्या रहता है पांडे? की कौन सा की? कौन सा की? मेटल बॉक्स का होस बॉक्स खोलने का की होता है। और उसके बाद में हमारे पास मिसिंग क्या होता है उसमें? आपने देखा रहेगा मिसिंग क्या क्या है। कहीं पे ग्लास डोर नहीं है, रबर लगा हुआ नहीं है, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर मालूम है आपको? स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर जो यहाँ पे लगा हुआ है, बराबर, उसके बाजू में होस बॉक्स होता है। वो फायर स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में फीमेल कपलिंग होती है, बराबर कि नहीं? जिसमें कैनवास पाइप लगाने का है हमको। कहाँ पे लगाना है? मेल कपलिंग को लगाएंगे। फीमेल कपलिंग तो स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में लगा होता है, बराबर कि नहीं? एक सिंगल लक्स रहता है, खींचेंगे तो हमको उसके अंदर क्या डालना है? मेल कपलिंग डालना है।
ध्यान से सुनो। मेल कपलिंग अभी हमने उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया? 4 नंबर पे। हाँ 4 नंबर पे वो। 4 नंबर पे थोड़ी किया हमने, 3 नंबर। हाँ सॉरी 3 3 नंबर 4 नंबर पार्सिक बैंक के इधर गया। मालूम है आपको सबको 3 नंबर कहाँ पे है? हाँ 3 नंबर कहाँ पे? पारसिक बैंक 3 नहीं 4 है पार्सिक नंबर बैंक के। पार्सिक के उधर कहाँ 3 पे नंबर हमारा बॉस के सामने 3 नंबर का फायर है, बराबर है। अभी आपने देखा रहेगा हमने इस्तेमाल किया उसका, बराबर। कैनवास होस पाइप हमने इस्तेमाल किया। आपको क्या चेक करने का था, रिपोर्ट क्या बनाने का था, उसमें क्या मिसिंग है? उसमें मिसिंग सर रबर है। रबर नहीं बोलते उसको, वाइसर। वाइसर 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 बोलते हैं फीमेल कपलिंग का। वाइसर फीमेल कपलिंग का वाइसर, जहाँ पे फीमेल कपलिंग में अंदर होता है वो जब भी दोनों चीज अटैच होते हैं, क्या होता है? अटैच होते हैं, मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग। तो उसके अंदर से पानी नहीं निकलने के लिए वाइसर डाला रहता है, बराबर है कि नहीं गणिया? क्या क्या करना रहता है? वाइसर चेक करना रहता है। चाहे हो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेल कपलिंग है, दिख रहा है आपको? और ये इसका ये फीमेल कपलिंग निकालो। फीमेल कपलिंग के अंदर वाइसर होता है, समझ रहे हो आप सब लोग? फीमेल कपलिंग के अंदर वाइसर होता है, निकालो उसको। अरे उसको धक्का मार के निकालो। फ्रेंड नहीं निकल रहा है इसलिए। हाँ निकलेगा, खींचो। एक तो आप तो खींचो, नहीं तो मैं तो खींचू। टाइट किया हुआ है। जाओ उधर जाओ, रुको रुको, जाओ उधर उधर सामने। हाँ ले आ जाओ। अभी आप देख सकते हो ये फीमेल कपलिंग है, देख रहे हो? सबको दिख रहा है? ये फीमेल कपलिंग ये कैनवास पाइप में भी है और किस में है? स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में भी है, जहाँ पे फायर होस बॉक्स के बाजू में होता है। तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है? ये लगाना है क्या? ये लगाना है? क्या लगाओगे? ये क्या है? मेल कपलिंग। और ये क्या है? फीमेल कपलिंग। समझ रहे हो? तो फीमेल कपलिंग में क्या है? वाइसर है। अगर ये वाइसर नहीं है, वहाँ पे है? नहीं है ना, बराबर कि नहीं? नहीं है, उसके वजह से यहाँ से पानी आ रहा है, लीकेज हो रहा है, बराबर कि नहीं? पानी वेस्टेज जा रहा है, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे वो पहुँच नहीं रहा है, पानी बीच में ही वो लीक हो रहा है, समझ गए? तो ये रिपोर्ट में आना चाहिए और हमें वो काम करना चाहिए, समझ रहे आप? जब ये आग लगेगी तब हमारा पानी यहाँ पे ही लीकेज होगा और वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसके लिए हमको ये चेक करना होगा कैनवास पाइप लगा के। किसको लगा के? कैनवास पाइप को स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर मेल कपलिंग में, फीमेल कपलिंग में लगाएंगे। क्या लगाएगा? ये लगेगा। क्या लगेगा? ये मेल कपलिंग उसके अंदर, उसको लग्स को खोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो? अंदर उसको अंदर खींचते हो अपनी तरफ, खींचने की जरूरत नहीं है, जब निकालने की जरूरत है तब। अभी इससे क्या होगा? ये क्या है? देखो मैंने बैठ गया, वो उसको पुश करना है। ये जब पुश होता है क्या होता है? ये पुश होता है तब ये निकल जाता है, बराबर कि नहीं? ये लग्स को कब खींचना है? जब उसको निकालना है, क्योंकि ये लग्स को लॉक होता है। लग्स ये लॉक करने के लिए ये मेल कपलिंग सिर्फ इसके अंदर डालने के लिए। अगर डबल बढ़ाना है, अपने अभी डबल हमने बढ़ाया, बराबर कि नहीं? डबल बढ़ाने के बाद ये इसके अंदर जाएगा और निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों लग्स को अपने तरफ खींचेंगे और इस मेल कपलिंग को निकालेंगे, समझ गए? अभी ये मेल कपलिंग हमने कहाँ पे डाला? फीमेल कपलिंग। हाँ, आपको क्या करना होगा? ये इस्तेमाल करने के वक्त आपको क्या करना होगा? धीरे धीरे खोलना, ये बताना है आपको, नहीं तो इंसिडेंट हो सकता है। हम किसी की जान बचाने के लिए, हम जगह की जान ये करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैनवास होस पाइप
का इस्तेमाल किया जाता है। मगर अगर इसका इस्तेमाल गलत हुआ तो हम खुद को चोट पहुंच सकती है और किसी और को भी चोट पहुंच सकती है। बराबर, हमने छोटी सी आग लगती है तब हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होता है, बराबर कि नहीं? जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा। इसके अंदर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। समझ गए? अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कचरा नहीं होगा, क्या निकलेगा? उसके अंदर गैस निकलेगा और हवा में उड़ जाएगा, ठंडा होता है वो, बराबर। इसमें से क्या निकलेगा? पाउडर निकलेगा, बराबर। कहीं पे आग लगी है तो ये पाउडर करके आग तो बुझा देगी मगर नुकसान भी उतना होगा। तो हमें ये आउटडोर में बाहर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, और ये इंडोर में अगर ये पेट्रोल डीजल इसके लिए लिक्विड की आग बुझाने के लिए, गैस की आग बुझाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बराबर। समझ गए? इसका इस्तेमाल करने के वक्त आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? कौन बताएगा? ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले सील ओपन करना पड़ेगा। हमें पहले देखना होगा कि ये प्रेशर यहाँ पे है कि नहीं। समझ गए? प्रेशर है कि नहीं। उसके बाद में इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सील को तोड़ना पड़ेगा। समझ गए? उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा? पुल द सेफ्टी पिन। इस सील को तोड़ दिया मगर निशाना लगाने से पहले हमको क्या करना है? ये पुल द सेफ्टी, जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है उसे हमको क्या करना है? निशाना लगाना है। समझ गए? आग यहाँ पे लगी है तो मैं क्या करूँगा? निशाना लगाऊंगा। हमारा लेफ्ट का पैर यानी बायां पैर आगे रहेगा और दायां पैर पीछे रहेगा, और यहाँ पे आग लगी है इसके 5 फुट हमको दूर रहना पड़ेगा और निशाना लगाना, बराबर। इसमें भी हमें ये भी चेक करना है जहाँ पे हवा की दिशा कहाँ पे है। अगर हवा की दिशा सामने से है और अगर मैं उनको देख रहा हूँ, हवा मेरी तरफ आ रही है, तो मैं यहाँ से पाउडर मारूंगा तो क्या होगा? पाउडर हमारे ऊपर आएगी। तो इसके लिए हमको दिशा बदलना पड़ेगा, हवा पीछे से आना। समझ गए? हवा पीछे से आना चाहिए और ये पाउडर का इस्तेमाल करना। एक डब्बे तो पाया, समझ गए? निशाना लगा दिया। फिर बाद में क्या करूँगा मैं? स्विच द लीवर। क्या करूँगा? ये लीवर को मैं दबाऊंगा, बराबर। और फिर बाद में स्विच फोर्स पाइप साइड बाय साइड, यानी दाएं बाएं हमको ये पाइप को घुमाना है। सेम ये अलग है फायर एक्सटिंग्विशर। इसके लिए हम क्या करेंगे? सील को तोड़ेंगे, फिर एम करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर। अगर उसके पहले ही अगर मैंने उसको तोड़ दिया, इसको तोड़ने के लिए इसको प्रेस करना होगा। कार्टेज होता है इसके अंदर, समझ रहे हो? देख सकते हो आप, इसके अंदर कार्टेज हो सकता है। तो कार्टेज के लिए हमको इसको ब्रेक करना है, मगर जब तक ये सील लगा हुआ है हम लोग ब्रेक कर पाएंगे, नीचे नहीं जाएगा। समझ लो? ये पिन पुल द सेफ्टी पिन हमको निकालना है, सील तोड़ के सेफ्टी पिन को निकालना है। उसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर और स्विच द लीवर, मतलब ये इसको प्रेस करना है हमको। क्या करना है? प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद कार्टेज फूट गया, उसके अंदर से क्या निकलेगा? प्रेशर से ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगी और आग को हम बुझाएंगे, बराबर। सेम ये तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास। ये तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके अंदर। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे? सील को तोड़ेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगने के बाद हम इसका इस्तेमाल हमको करना है, बराबर। लेकिन पहले पावर सप्लाई बंद करके हमको करना है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना है? इसके हैंडल को पकड़ना है। कहाँ पे पकड़ना है? इसके हैंडल को पकड़ना है, बराबर। वॉल को सील तोड़ने के बाद वॉल को हमको कहाँ पे घुमाना है? लेफ्ट साइड में। हाँ,
कैसे घुमाओगे आपको मालूम होना चाहिए। राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक क्या होता है? घड़ी कैसे घूमती है मालूम है सबको? कैसे घूमती है? कौन से दिशा से? ऐसे घूमती है क्या ऐसे घूमती है? हाँ, इसलिए वॉल को हमको राउंड द क्लॉक घुमाना है। जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी का कांटा, घड़ी घूमती नहीं है, घड़ी का कांटा घूमता है जो है वो वहां से घूमता है बराबर। यानी खोलना ऐसे है, नहीं तो क्या होगा, हम ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा, और टाइट हो जाएगा। तो याद रखना हमको कि राउंड द क्लॉक हमको ये वॉल को घुमाना है, नहीं तो हम उसको और टाइट करके और खुलता क्यों नहीं और टाइट कर दोगे, समझ गए? आटा बीटा तोड़ के उसको खोलने की जगह पे बंद कर दोगे। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। राउंड द क्लॉक, क्या समझ रहे हो? क्या बोलना है? राउंड द क्लॉक। जोर से बोलो, राउंड द क्लॉक हमको ये वॉल को घुमाना है। उसके बाद में हैंडल को पकड़ना है। अगर हमने यहाँ पे पकड़ लिया तो क्या होगा? जलन कैसे होगी? अरे ठंडा रहेगा तो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, हमारा हाथ जकड़ जाएगा। समझ गए? यानी बर्फ के गोले जैसा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पाउडर नहीं है, ध्यान में रखो। आप भी समझ गए? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, लिक्विड की, पेट्रोल डीजल केरोसिन की, फ्लेमेबल, उसको बुझाने के लिए हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है? इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ गए? इसका इस्तेमाल करने के लिए हमको यही हैंडल को पकड़ना है। अगर यहाँ पे पकड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा बराबर। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है यहाँ पे हमको निशाना करके इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। और ध्यान में रखना है जिसका सील टूटा रहेगा उसकी गारंटी रहेगी क्या? इसके अंदर गैस है कि नहीं? दिखाई नहीं देता इसके अंदर क्या है, प्रेशर दिखाई देता है, इसमें भी नहीं दिखाई देता है, और इसके अंदर दिखाई देता है। सिर्फ ये 3 फायर एक्सटिंग्विशर में से यही फायर एक्सटिंग्विशर है जो कंपनी ने लगाया हुआ है। उसके अंदर हमारा रिफिलिंग डेट और एक्सपायरी डेट दिखाई देता है, मगर इसके अंदर गैस है कि हम इसका विश्वास कैसे करेंगे जब इसके अंदर सील लगा हुआ है और ये वॉल किसी ने घुमाया नहीं है। समझ गए? क्योंकि हमको अगर ये सील टूटा रहेगा तो कोई घुमा के वापस वो बंद भी किया रहेगा, हमको दिखाई नहीं देगा इसके अंदर है कि नहीं। थोड़ा सा वजन हल्का रहेगा। हम लोग एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर से प्रेशर निकल गया तो हम इसका इस्तेमाल, अगर इसके अंदर पाउडर भी रहेगा तो नहीं कर सकते। मगर ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अंदर वॉल है, वॉल से हम लोग खोलते हैं और वापस बंद भी कर सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट है वॉल का इस्तेमाल हमने किया और मैंने खोला, वापस तुरंत बंद भी करेंगे तो भी इसके अंदर का जो गैस है वो भरा ही रहेगा और वो हम वापस दोबारा खोलने के बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए सब लोग? इसका इस्तेमाल दोबारा हम लोग नहीं कर सकते। एक बार ब्रेक हुआ तो इसके अंदर से प्रेशर लीक हो गया तो निकल जाता है। ये वॉल की तरफ से हमको इसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, मगर इसके अंदर का प्रेशर जितना निकाला है उतना ही निकलेगा। बाद में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, मगर सील लगा हुआ रहेगा तो हम गारंटी, कंपनी हमारी गारंटी दे सकती है कि इसके अंदर गैस भरा हुआ है। समझ गए सब लोग? ठीक है, आज के लिए किसी को कुछ पूछना है? जब जब हम चेकिंग करेंगे जो दारू पिया हुआ है उसको अंदर नहीं लेंगे। ध्यान में रखिए सब लोग, नहीं तो ऊपर से कॉल आ जाएगा और फिर हमारी ओके। कितना है, कौन हंगामा कर सकता है, ये आपको खुद को सोचना चाहिए। समझ गए? ये आदमी सीधा चल सकता है तो ठीक है, नहीं चल सकता है तो उसके लिए हमको यहाँ पे बिठा के रखना है। और हमारे सीनियर जब आएंगे तब हम उनसे बात करके फिर बाद में उनको अंदर, हाँ, तब तक उनको उलझा के रखो और सीनियर की राह देखो और उनको बुला